ऑस्ट्रेलिया में बड़ा आतंकी हमला, रोशनी के त्योहार पर छाया डर का साया। आखिर आतंकियों के निशाने पर क्यों आया यहूदी समुदाय? जी हाँ, ऑस्ट्रेलिया के पांडी बीच पर रविवार को हुई अंधाधुंध फायरिंग ने पूरी दुनिया को झकझोर कर रख दिया है। यह हमला किसी आम पार्टी या कार्यक्रम पर नहीं, बल्कि यहूदी समुदाय के सबसे पवित्र और प्रतीकात्मक त्योहारों में से एक हनुक्का के जश्न के दौरान हुआ। जिस दिन यहूदी समुदाय अंधेरे पर रोशनी की जीत का पर्व मना रहा था, उसी दिन हमलावरों ने हिंसा और डर का अंधेरा फैलाने की कोशिश की। इस हमले को एक्सपर्ट 7 अक्टूबर को इजराइल में हमास द्वारा नोआ म्यूजिक फेस्टिवल पर किए गए हमले से जोड़कर देख रहे हैं। दोनों ही मामलों में सॉफ्ट टारगेट, निहत्थे नागरिक, परिवार और उत्सव को निशाना बनाया गया। मकसद सिर्फ जान लेना नहीं, बल्कि एक पूरे समुदाय के मनोबल को तोड़ना बताया जा रहा है। वहीं हनुक्का को फेस्टिवल ऑफ लाइट्स यानी कि रोशनी का त्योहार कहा जाता है। यह यहूदी धर्म का 8 दिनों तक चलने वाला उत्सव है, जिसका इतिहास करीब 2200 साल पुराना है। हिब्रू भाषा में हनुक्का का अर्थ होता है समर्पण। 2री शताब्दी ईसा पूर्व में यरूशलेम पर यूनानी सीरियाई शासकों का कब्जा था, जिन्होंने यहूदी धर्म के पालन पर रोक लगा दी थी। ऐसे में यहूदियों के एक छोटे से विद्रोह समूह मकाबियों ने अपनी आस्था और मंदिर की रक्षा के लिए शक्तिशाली सेना से संघर्ष किया और जीत हासिल की। जब मंदिर को दोबारा पवित्र करने के लिए मेनोरा जलाया गया, तो वहां सिर्फ 1 दिन का पवित्र तेल बचा था। मान्यता है कि वही तेल चमत्कारिक रूप से 8 दिनों तक चलता रहा। इसी चमत्कार की याद में हनुक्का 8 दिनों तक मनाया जाता है और हर दिन एक-एक मोमबत्ती जलाई जाती है। वहीं हनुक्का और दिवाली के बीच कई गहरी समानताएं नजर आती हैं। दिवाली अमावस्या की अंधेरी रात में दियों की रोशनी है, तो हनुक्का सर्दियों की सबसे लंबी रातों में मेनोरा की लौ है। दिवाली में भगवान राम की रावण पर जीत, तो हनुक्का में मकाबियों की अत्याचारी साम्राज्य पर विजय। दिवाली के दिए हो या हनुक्का का चमत्कारिक तेल, दोनों में प्रकाश का स्रोत तेल ही है। दिवाली की तरह हनुक्का भी परिवार के साथ मनाया जाता है, जिसमें तेल में तली चीजें जैसे लतकेस और शुफगानियोत खास होती हैं। वही हनुक्का और क्रिसमस अक्सर दिसंबर में पड़ते हैं, इसीलिए पश्चिमी देशों में कई लोग हनुक्का को यहूदियों का क्रिसमस मान लेते हैं। हालांकि धार्मिक दृष्टि से यहूदी समुदाय के लिए योम किप्पुर और रोश हसन्नाह अधिक पवित्र है। हनुक्का का महत्व सांस्कृतिक और ऐतिहासिक है। यह अस्तित्व, आस्था और आजादी की लड़ाई की याद दिलाता है। वहीं ऑस्ट्रेलिया में हुई फायरिंग को आतंक की उसी रणनीति के तौर पर देखा जा रहा है, जिसमें खुशी, आस्था और सामूहिक उत्सव को निशाना बनाया जाता है। विशेषज्ञों की माने तो हनुक्का जैसे पर्व पर हमला कर हमलावरों ने यह संदेश देने की कोशिश की है कि वे रोशनी के प्रतीकों से भी डरते हैं। वहीं आपको बता दें कि इस गोलीबारी में अब तक करीब 10 लोगों की मौत की खबर है, जबकि कई अन्य गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। घटना के बाद से ही पूरे ऑस्ट्रेलिया में हड़कंप मच गया है।